बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये साखी एक बहुत ही सुंदर साखी है। साध संगत जी, अगर आपने नामदान लिया है लेकिन भजन सिमरन नहीं करते, भजन सिमरन के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते, तो इस साखी को जरूर सुनिएगा। साध संगत जी, एक बार की बात है, एक भक्त के दिल में आया कि गुरु महाराज जी को रात में देखना चाहिए कि क्या वो भी भजन सिमरन करते हैं। तो वो रात को गुरु महाराज जी के कमरे की खिड़की के पास खड़ा हो गया और गुरु महाराज जी रात 9:30 बजे तक भोजन और बाकी काम करके अपने कमरे में आ गए। वो भक्त देखता है कि गुरु महाराज जी एक पैर पर खड़े होकर भजन सिमरन करने लगे। वो कितनी देर तक देखता रहा, फिर थक कर खिड़की के बाहर ही सो गया। 3 घंटे बाद जब आंख खुली तो वो देखता है कि गुरु महाराज जी अभी भी एक पैर पर खड़े होकर भजन सिमरन कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद गुरु महाराज जी भजन सिमरन से उठकर थोड़ी देर कमरे में ही इधर उधर घूमे और फिर दोनों पैरों पर खड़े होकर भजन सिमरन करने लगे। वो भक्त देखता रहा और देखते देखते उसकी आंख लग गई और वो सो गया। जब फिर उसकी आंख खुली तो 4 घंटे बीत चुके थे और अब गुरु महाराज जी बैठकर भजन सिमरन कर रहे थे। थोड़ी देर में सुबह हो गई और गुरु महाराज जी उठकर तैयार हुए और सुबह की सैर पर चले गए। वो भक्त भी गुरु महाराज जी के पीछे ही चल पड़ा और रास्ते में गुरु महाराज जी को रोककर हाथ जोड़कर बोलता है, गुरु महाराज जी, मैं सारी रात आपको खिड़की से देख रहा था कि आप रात में कितना भजन सिमरन करते हो। गुरु महाराज जी हंस पड़े और बोले, बेटा देख लिया तुमने फिर? वो भक्त शर्मिंदा हुआ और बोला, देख लिया, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आप पहले एक पैर पर खड़े होकर भजन सिमरन करते रहे, फिर दोनों पैरों पर और आखिर में बैठकर, जैसे कि भजन सिमरन करने को आप बोलते हो। ऐसा क्यों? गुरु महाराज जी बोले, बेटा एक पैर पर खड़े होकर मुझे उन सत्संगियों के लिए खुद भजन सिमरन करना पड़ता है जिन्होंने नामदान लिया है मगर बिल्कुल भी भजन सिमरन नहीं करते। दोनों पैरों पर खड़े होकर मैं उन सत्संगियों के लिए भजन सिमरन करता हूँ जो भजन सिमरन में तो बैठते हैं मगर पूरा समय नहीं देते। बेटा, जिनको नामदान मिला है उनका जवाब सतपुरख को मुझे देना पड़ता है, क्योंकि मैंने उनकी जिम्मेदारी ली है नामदान देकर। आखिर में मैं बैठकर भजन सिमरन करता हूँ, वो मैं खुद के लिए करता हूँ, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे नाम दिया था और मैं नहीं चाहता कि उनको मेरी जवाबदारी देनी पड़े। तो प्यारी साध संगत जी, वो भक्त ये सब सुनकर एकदम सुन खड़ा रह गया। साध संगत जी, अगर हम लोगों को नामदान मिला है तो पूरा समय देना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मों का लेखा जोखा हमारे गुरु नामदान देते समय अपने पास ले लेते हैं और उनको हम पर विश्वास होता है कि हम भजन सिमरन को समय देंगे। इसलिए हमें उनके विश्वास पर पूरा खरा उतरना चाहिए, क्योंकि जवाबदारी हमारे सतगुरु को देनी पड़ती है। इसलिए हमें रोज पूरा समय देकर भजन सिमरन जरूर करना चाहिए। प्यारी साध संगत जी, अगर आपको ऐसी ही रूहानी साखियां सुनना अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। राधा स्वामी जी।